तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मीन्स जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पानी का, CO2 का, O2 का। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे अपने इस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वी हैव अर्लियर, कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इट सिंपल कंपाउंड्स such as CO2 photosynthesis, energy stored in their chlorophyll containing organ, namely leaves। मीन्स हम बात करें कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अब जो प्लांट है किस तरीके से सिंपल कंपाउंड जैसे कि CO2 है एंड फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी है अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। जो इनके क्लोरोफिल कंटेनिंग वाले पार्ट्स हैं उसके अंदर, जैसे उसका नाम क्या है, लीव्स है ना। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है तो वहीं पे अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। वो क्लोरोफिल भी वहीं पे ही होता है, इसलिए क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग होता है। फिर हम बात करें कि द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स bodies will also have to taken up separately for plants. The soil in the nearest and the richest source of the raw material like nitrogen, phosphorus and other material। मीन्स हम बात करें कि जो अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल जो हमको ज़रूरी होते हैं प्लांट की बॉडीज़ को बनाने के लिए विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। तो उनको हम सेपरेटली लेते हैं। जैसे फॉर प्लांट सोइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे भाई सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स के लिए जो रॉ मटेरियल देने का काम करता है, जो सोर्स है, तो वह है अपना सॉइल, मिट्टी है ना। जो मिट्टी में से ये क्या लेता है, मिट्टी में से रॉ मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर जो रॉ मटेरियल है वो लेता है। अब ये क्या करता है, देखो कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का ऑब्जर्वेशन करके नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मटेरियल्स का देयरफॉर ऑक्योर थ्रू द पार्ट्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो ये एब्जॉर्प्शन करके ये क्या करता है, देयरफॉर ऑक्योर थ्रू द पार्ट्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो ये जो पार्ट्स जो होते हैं, जैसे रूट्स जो होती है, इन मिट्टियों के अंदर रूट्स होती है। अब वो रूट्स जो मिट्टी के अंदर से जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो वो वाला जो पार्ट्स है जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्वेशन का काम करता है, उसका क्या नाम है, रूट्स। तो बेटा रूट्स के जैसे वर्क है वो भी दे रखा है ना। और लीव्स का क्या वर्क है भाई, CO2 सिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स। तो इस प्रकार से जो लीव्स की डेफिनेशन है, रूट्स की डेफिनेशन है, वो भी इसमें निकल के आ रही है। जैसे कि भाई रूट्स की होगी द एब्जॉर्प्शन ऑफ दी सब्सटेंस देयरफॉर ऑक्योर थ्रू द पार्ट इन द कॉन्टेक्ट विद द सॉइल्स। मतलब जो सॉइल के कॉन्टेक्ट में पेड़ का जो भाग रहता है जो मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है उसे रूट्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी यहीं पे से निकल के आ रही है। अब देखो कि इट इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। अगर हम बात करें जैसे सॉइल कॉन्टेक्टिंग जो ऑर्गन है, सॉइल के जो कॉन्टेक्ट में जो ऑर्गन रहते हैं, और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गन रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, है ना। आर ऑर्गन आर स्मॉल। तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो इजीली जैसे भाई बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो इजीली क्या कर पाते हैं, ये एब्जॉर्वेशन कर पाते हैं, है ना। जैसे भाई रूट्स बहुत छोटी है तो इजीली क्या है, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि बहुत सारे जो रूट्स हैं एक प्रेशर लगाती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन से जो प्रेशर लगता है इससे जो पानी को है क्या वो एब्जॉर्ब कर पाती है। जैसे इंजेक्शन पानी को खींचता है ना, वैसे ही रूट्स क्या करती हैं, ऊपर से प्रेशर लगता है, ऊपर की छिद्रोधर जो प्लांट्स के ऊपर वाले जो होल्स जो होते हैं वो पानी से जो हवा से प्रेशर लगाते हैं, हवा बाहर निकलती है, तो वैसे ही पानी क्या है नीचे से ऊपर की तरफ प्लांट्स में खींचने लग जाता है। तो अब हम बात करें, बट इफ these distance become the large because the change in the plant body design diffusion processing will are not be sufficient to provide raw material in the leaves and energy in roots. तो a proper system of transportation is therefore essential in solution। तो हम बात करें कि भाई जो रूट्स हैं और लीव्स हैं यही ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं करते हैं, बल्कि और भी छोटे छोटे ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे सिस्टम हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं प्लांट्स के अंदर भी।
भाई जैसे लीव्स के अंदर क्या होता है और जो रूट्स के अंदर क्या होता है, स्टेम के अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर भी छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उनको मेनली जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है। अब हम इसके आगे स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि एनर्जी needs differ between different body design. Plants do not move. Plant bodies have large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can easily live slow transport system। मिस हम बात करें कि एनर्जी नीड्स डिफर, जो अलग अलग प्लांट्स की जो बॉडी के अकॉर्डिंग है ना, जो प्लांट्स को अलग अलग एनर्जी चाहिए। जैसे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, छोटे प्लांट्स को तो कम एनर्जी चाहिए है ना एब्जॉर्बेशन के लिए, और जो बड़े प्लांट्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी साइज में होते हैं, तो उनको क्या है, उनको भाई बहुत प्रेशर से क्या है एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और प्लांट्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी नहीं करते हैं। एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। और जो प्लांट्स में बात करें तो उसकी जो टिश्यू जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, काफ़ी सारे डेड पार्ट्स जो प्लांट बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काफ़ी सारी डेड सेल्स होती हैं। अब इससे क्या होता है भाई, एज ए रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। भाई जैसे डेड सेल्स है तो उनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्या है कि भाई बहुत कम एनर्जी की प्लांट्स को आवश्यकता होती है। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी कैसा होता है, थोड़ा स्लो होता है। अब द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट system have operate, however, can very large plants such as very tall trees। मीन्स हम बात करें कि डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। जो बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज जो होते हैं ना, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग जो जो सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। अब बात करें कि प्लांट transporting system move energy stored from leaves and raw materials from roots। मीन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होती है, एनर्जी निकलती है जो स्टोर कर रखी है पत्तियों में, और रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, जो रॉ मटेरियल जो रूट से लेते हैं उसका क्या होता है, यूज होता है। अब हम बात करें कि these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। अब ये जो भाई जैसे जो एनर्जी है और जो रॉ मटेरियल है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है एक स्पेशलाइज ट्यूब्स में होता है। एक स्पेशलाइज ट्यूब्स में जिनमें से एक है क्या है, जाइलम, जो क्या करती है, मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल्स, जो पानी और जो मिट्टी है उससे जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को देती है। एंड द अदर जो ट्यूब्स दे रखा है वो है जैसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। और जो फ्लोएम है वो जो लीव्स से जो भोजन बना है उसको जो प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स है उसमें पहुंचाती है, द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल क्लास 9th। हमने क्लास 9th में इनकी जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं जाइलम और फ्लोएम की। अब यहाँ देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि भाई वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले देखो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स। जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होता है, वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं ऑफ द रूट्स, रूट्स के अंदर। एंड स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मीन्स हम बात करें जैसे इस तरीके से जाइलम जो होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है पूरे
जो रूट से लेकर स्टेम तक इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। उसके अंदर भी जैसे काफी ट्रैकिया होते हैं और भी पार्ट्स होते हैं, तरीके से पूरे जो रूट से लेकर और स्टेम तक और जो लीव्स तक फैला रहता है। ठीक है, और फिर जैसे हम बात करें कि जो सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जाइलम जैसे पूरे प्लांट्स में फैला रहता है। एट द रूट सेल इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल एक्टिविटी टेक अप आयंस, और जो रूट वाला पार्ट होता है वो तो भाई आयंस और जो सॉइल्स है उसकी एक्टिविटी के अंदर कनेक्टेड में रहता है, और दिस क्रिएट्स डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन बिटवीन रूट्स एंड सॉइल। अब जैसे भाई रूट्स और जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जैसे आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, रूट के अंदर कम होती है, तो जो एक कंसंट्रेशन के क्या आ जाता है, रूट्स के अंदर कंसंट्रेशन कम है और सॉइल्स के अंदर ज़्यादा है, तो एक डिफरेंस आ जाता है कंसंट्रेशन का। एंड वाटर देयरफॉर, अब भाई जब कंसंट्रेशन का जब डिफरेंस आ गया, कंसंट्रेशन की डिफरेंस से जो पानी क्या होता है अंदर की तरफ एंटर कर जाता है ना, पानी अंदर की तरफ एंटर कर जाता है जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है उसके कारण। जैसे यहाँ देखो he moves into the roots from the soil eliminate the difference, मतलब जो साइनिक डिफरेंस आता है उससे जो सॉइल में जो कंसंट्रेशन है वो सीधे अंदर एंटर कर जाती है। दिस मीन्स दैट देयर इज ए स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, और ये क्या है मतलब जाइलम में इस तरीके से जो धीरे धीरे पानी क्या होता है फैलता, मतलब पानी अंदर जो प्रवेश करता रहता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। अब क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टडली पुश्ड अपवर्ड, अब ऐसे ही हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है जिसमें पानी क्या है ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अब however this pressure is itself unlikely to be enough to move water over the heights commonly seen plants. Plant use another strategy to move water past the highest point. मीन्स ये जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी दी है कि भाई प्लांट पानी कैसे ऊपर जाता है, तो बेटा इसके ऊपर जैसे आप आगे की हायर क्लासेस में पढ़ोगे काफ़ी सारी ऐसी थ्योरी दी गई है ना, जैसे रूट प्रेशर है और जो केमिकल प्रोसेस मेथड है, ऐसे काफ़ी सारे 4-5 थ्योरी दी गई है जिससे भाई ये बताया गया है कि पानी इस प्रकार से चढ़ता है, किसी प्लांट में इस प्रकार से चढ़ता है, लेकिन आपके आयनिक कंसंट्रेशन वाली थ्योरी ही दी है। ओके, अब नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि भाई पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है। ये देखते हैं कि प्रोवाइड दैट प्लांट एज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, प्लांट्स को जो सप्लाई ऑफ वाटर करने के लिए, जैसे वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स इन ए लीफ। मीन्स जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जो फोटो जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है और फोटो रेस्पिरेशन और जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है वाष्पोत्सर्जन की, तो उसके अंदर जैसे जो लीव्स जो होती है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर जो पानी भरा होता है वो एयर के थ्रू क्या होता है, एयर के थ्रू उड़ के ऊपर चला जाता है। तो जैसे हम बात करें कि इन फैक्ट evaporation of water molecules from the cells of the leaves create succession, मीन्स जैसे जैसे अब हम बात करें इधर एग्जांपल देखो, जैसे ये लीव्स है ना, ये इससे एक स्टेम या स्टेम है ना, और ये रूट है, ये स्टेम है और ये रूट है। अब देखो प्रेशर देखो, अगर ये पानी खींचेगा, जैसे इंजेक्शन में मैं ऊपर की तरफ खींचता हूँ, इंजेक्शन में पानी ऊपर की तरफ खींच, तो भाई अब ये सब कनेक्टेड है नलियां एक दूसरे से, तो पानी तो क्या होगा, जैसे ये मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है, तो ये भी क्या करेगा इजीली पानी को खींचने लग जाएगा। जब यहाँ पे से मैं प्रेशर लगाऊंगा तो पानी पूरा क्या करेगा यहाँ से खींचेगा। तो उसी तरीके से वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस है उसमें भी यही होता है। ये देखो जैसे ये जो प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स है भाई इनका पानी ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ उड़ता है, तो एक सक्सेशन प्रेशर, एक चूषण दाब, मतलब जो पानी है वो एकदम ऊपर की तरफ खींचने लग जाता है। तो जैसे पानी ऊपर की तरफ खींचेगा तो जड़ें भी क्या करेगी, जड़ें भी पानी को इधर सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ खींचेगी। तो ये एक सक्सेशन थ्योरी है वो भी दी गई है।
आयनिक कंसंट्रेशन तो अपने स्मॉल प्लांट्स के लिए दे दी, और जो सक्सेशन थ्योरी है वो टॉल या बिग प्लांट्स के लिए दे दी। अब जैसे कि हम बात करें कि फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो जाइलम के रूट से जो पानी जो निकलता है बाहर वो वेपर्स की फॉर्म में दिखता है। और अब एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन, और जो भाई एरियल पार्ट से जो वायवीय पार्ट से जो पानी बाहर निकलता है प्लांट्स में, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब thus ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द ऑब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो जो ट्रांसपिरेशन है किस किस में सहायता करता है भाई बताओ, ट्रांसपोर्टेशन किस किस में से, जो ट्रांसपायरेशन है वो किस किस में सहायता करेगा, ट्रांसपायरेशन नॉट ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ देखो, जो ट्रांसपिरेशन है वाष्पोत्सर्जन है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो पानी को एब्जॉर्ब करने में और उसके अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, ये सहायता करता है। डिजॉल्व इन इट फ्रॉम टू द लीव्स, और जो रूट्स है वहां तक क्या करता है, उसको रूट से और लीव्स तक पानी को पहुंचाता है। और इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, जो प्लांट्स का जो टेम्परेचर है उसको बनाने का भी काम करता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रखता है प्लांट्स का। द अफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट। जो रूट का जो प्रेशर होता है जो पानी के ट्रांसपोर्ट करने का, वो रात के टाइम मोर इम्पोर्टेंट एट राइट, रात के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा खुलते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। मीन्स जब ड्यूरिंग द, हेलो हम, ओके, तो ये दिन के टाइम है, जो भी हम बात करें तो दिन और द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा खुलते हैं तो द ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकेम मेजर ड्राइविंग फोर्स, तो ट्रांसपिरेशन से एक मेजर ड्राइविंग फोर्स लगता है जिससे जो जाइलम है वो पानी को खींचता है।